So today I am going to discuss how to convert from NDFA to DFA। आइए NDFA से DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। आपका NDFA दिया हुआ है एंड यू शुड कन्वर्ट इनटू द DFA। So before the conversion, you all should very clear about the transitions function। कि हम कैसे ट्रांजिशंस फंक्शंस में by using the input we are moving from the one state to another। So first you tell me the given diagram is NDFA or DFA? Sir, NDFA. NDFA. The given diagram is NDFA and you have to convert into the DFA। Means for a particular state and by using the particular input you are moving to the a particular fixed state। तो आप लोग सबसे पहले ट्रांजिशंस फंक्शंस को देखिए भाई। जब भी जो है आप लोग का सपोज यू हैव गिवन द मशीन, फर्स्ट यू हैव डिजाइन द ट्रांजिशंस टेबल अकॉर्डिंग टू द मशीन। तो ये आप लोग का मशीन दिया हुआ है, इस मशीन को यूज करके साइड में आपका ट्रांजिशंस टेबल दिया गया है। तो इसमें देखिए इस मशीन में हाउ मेनी स्टेट्स, 5 स्टेट्स इन दिस मशीन, A B C D E। तो we will first create the transitions table। इसके 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट होंगे आपके स्टेट के लिए, another column for the input। In this diagram there are 2 input symbols 0 and 1। So we will add extra 2 columns for both the input and see the transitions। तो स्टेट ए पे आप लोग देखिए, स्टेट ए यहाँ पर डेल क्यू जीरो का मतलब क्या होता है भाई? डेल क्यू जीरो, डेल क्यू जीरो का मतलब होता है क्यू मतलब स्टेट और जीरो का मतलब होता है कि आपने कौन सा इनपुट लिया है। तो यहाँ पर 0 इनपुट है और डेल का मतलब होता है ट्रांजिशंस। एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ए, the transitions functions of A by using the input 0 you are moving to the state A C D E B। यानी आप जो है ऑल स्टेट कवर कर रहे हैं फॉर द इनपुट A के लिए, एंड फॉर इनपुट 1 के लिए आप स्टेट A से देखिए D एंड E पे ट्रांजिशंस कर रहे हैं। You are moving the you are transitions to the state D and E by using the input 1 from the state A। A के लिए transitions function you have already covered। ऐसे ही you will start for the remaining states। Then B के लिए भी आप लोग transitions देखेंगे for the input 0 and 1। ये तो ट्रांजिशंस टेबल जो है सभी लोगों को क्लियर है भाई? क्यों, यू हैव एनी डाउट इन ट्रांजिशंस टेबल? और किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताए भाई।
ये एनडीएफए के ट्रांजिशन टेबल्स में और किसी को डाउट है तो बताएं। चलिए, अब एनडीएफए का आपने ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कर लिए। इसके बाद यू विल क्रिएट द ट्रांजिशन टेबल फॉर द डीएफए। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, you will create the transitions table of the given NDFA। सेकेंड स्टेप एल्गोरिथम से क्या कहता है भाई कि you will create the transition tables for the DFA by using the NDFA transitions table। अब देखिए DFA का ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इनिशियल स्टेट, सबसे पहले आप लोग देखिए एनडीएफए में इनिशियल स्टेट जो भी है उसको एज सच क्या करेंगे, हम कॉपी कर देंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेट में कोई भी चेंजिंग नहीं होते हैं। तो इनिशियल स्टेट भी डीएफए और एनएफए के लिए ट्रांजिशन फंक्शंस बिल्कुल सेम होंगे फॉर दी बोथ इनपुट 0 एंड 1। यहाँ पर देखिए ए स्टेट के लिए ट्रांजिशन फंक्शन फॉर दी 0 एंड 1 के लिए जो भी स्टेट डिस्कवर हो रहे हैं वो स्टेट इज सेम फ्रॉम द एनडीएफए टेबल। अब देखना है हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नेक्स्ट आपका सिनेरियो यानी ये स्टेप्स क्या है एल्गोरिथम का कि आपने इनिशियल ये क्या है यार तुम लोग अब नेक्स्ट स्टेट जो है, अब जो आपने जो इनिशियल स्टेट को आपने जो है ट्रांजिशंस कर लिए, क्योंकि इनिशियल स्टेट एनडीएफए में सेम होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में एल्गोरिथम क्या बोलती है कि अगर मान लीजिए आप जो है इनिशियल स्टेट में कोई न्यू स्टेट अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, उसके लिए वी विल ट्रेवर्स द ट्रांजिशन फंक्शन। तो मान लीजिए अगर आप स्टेट ए को आप लोगों ने ट्रांजिशन फंक्शन 0 एंड 1 यूज करके आपने अनदर स्टेट न्यू स्टेट कौन कौन सा है, तो यहाँ पर 2 स्टेट्स आर डिस्कवर्ड। वन स्टेट इज ABCD, अनदर स्टेट इज DE। तो फिर जो है क्या करेंगे आप ABCDE के लिए आप ट्रांजिशन फंक्शन बनाएंगे और देखेंगे कौन कौन से स्टेट डिस्कवर हो रहा है। तो देखिए एक स्टेट में ABCDE 5 स्टेट है, तो इन 5 स्टेट को एक साथ हम रखेंगे और ट्रांजिशन फंक्शन यूज करेंगे फॉर बोथ द इनपुट 0 एंड 1। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज, वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर, ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ स्टेट ABCDE by using the input alphabet 0 is equals to the transition functions del of state A by using input 0 union transition functions of B using input 0 union transition functions of C using input 0 union transition functions of D using input 0 and so on। कितने भी स्टेट हो सभी स्टेट का जो भी 0 पे इनपुट पे ट्रांजिशन हो रहा है सबका यूनियन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है ट्रांजिशन फंक्शन अब इसमें देखेंगे कि ए पर कहाँ हो रहा है, ये कहाँ से देखेंगे भाई, जो एनडीएफए का आपने जो ट्रांजिशन टेबल बनाया है वहां पे आप लोग देखेंगे। तो देखिए कि ए के लिए ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ स्टेट ए यूजिंग इनपुट 0 आपका न्यू स्टेट डिस्कवर हो रहा है ABCDE यूनियन ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ द स्टेट B यूजिंग इनपुट 0 आप आ रहे हैं स्टेट C पे, एंड ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ G यूजिंग इनपुट 0 5 है। ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ स्टेट D यूजिंग इनपुट 0 आप स्टेट E पे मूव कर रहे हैं, एंड ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ E यूजिंग इनपुट 0 यू आर नॉट मूविंग टू एनी स्टेट।
तो फाइनली क्या करेंगे, वी विल कंबाइन यानी यूनियन ऑफ ऑल दीज ट्रांजिशंस। तो ए बी सी डी ई फर्स्ट स्टेट है, सी आपका अनदर स्टेट है, आई और ई आपका अनदर स्टेट है। तो इस सब का यूनियन करेंगे तो यूनियन हो जाएगा ए बी सी डी। तो इस टेबल में देखिए आप लोगों को दिखाया गया है कि ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ ए बी सी डी using the input alphabet 0, the state discovered is A, B, C, D. अब आपने ट्रांजिशन फंक्शन फॉर द जीरो के लिए आपने यूज कर लिया और हर एक स्टेट के लिए हर एक इनपुट के लिए चेक करेंगे। अगर ए बी सी डी ई फिर 1 के लिए देखेंगे तो देखेंगे कि ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ ए बी सी डी ई यूजिंग द इनपुट 1 इक्वल्स टू द, जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई। ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ ए बी सी डी स्टेट यूजिंग द इनपुट 1 is equals to the transition functions of A using input 1 union transition functions of B using input 1 union transition functions of C using input 1 and so on. तो A B C D E by using input 1 कहाँ ट्रांजिशंस हो रहे हैं, वो ट्रांजिशंस आप कहां से पता करेंगे भाई, जो आपने इससे पहले यू हैव डिस्कवर द ट्रांजिशन टेबल्स ऑफ द एनडीएफए। तो वन स्टेट आई हैव फॉर द जीरो एक्सप्लेन्ड। अब आप लोग बताइए कि ए बी सी डी ई फॉर द इनपुट 1 के लिए कौन कौन से स्टेट डिस्कवर होंगे, कौन बताएगा भाई? सब बी डी ई। बी डी, गुड। और रिमेनिंग स्टूडेंट भाई? सर बी डी ई। बी डी, गुड सर। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट भाई? यार आप लोग ट्रांजिशन टेबल तो बना ले जाते हैं ना भाई, जो ऊपर एनडीएफए का ट्रांजिशन टेबल है तो हमें एक नया स्टेट ए बी सी डी डिस्कवर हुए, जो भी नए स्टेट डिस्कवर होंगे वो हर एक इनपुट के लिए हम देखेंगे कि कहाँ कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। अगर एक स्टेट में मोर देन 1 सब स्टेट हो, जैसे मान लीजिए सेकेंड स्टेट ए बी सी डी है, ये है तो एक ही स्टेट, लेकिन इसमें हम ट्रांजिशन फंक्शंस लगाएंगे तो हम स्टेट के ए के लिए 1 पे अलग ट्रांजिशंस देखेंगे, बी के लिए अलग ट्रांजिशंस देखेंगे, सी के लिए अलग ट्रांजिशंस देखेंगे, डी के लिए अलग ट्रांजिशंस देखेंगे और ई के लिए अलग ट्रांजिशंस देखेंगे। एंड लास्ट यू विल कंबाइन इन मींस यूनियन ऑफ ऑल ट्रांजिशंस। तो बताइए भाई, ए बी सी डी ई ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ ए बी सी डी ई by using the input 1 equivalence to the transitions of A by using 1, कितना होगा भाई? Transitions functions of state A by using the input 1 किस स्टेट पे मूव कर रहे हैं भाई बताइए? बी डी ई। किस स्टेट पे मूव कर रहे हैं? सर डी एंड ई। डी ई। ई एंड ई, ई एंड ई। देखिए भाई, ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ ए बी सी डी, शिवम कुमार, ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ ए बी सी डी बाय यूजिंग द इनपुट 1 इक्विवेलेंस टू द ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ ए यूजिंग इनपुट 1 union transition functions of B using input 1 union transition functions of C using input 1 and so on। तो आप लोग ये बताइए कि ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ A यूजिंग इनपुट 1 क्या हो रहा है भाई, किस स्टेट पे मूव कर रहे हैं? डीई सर। डीई पे, ठीक है। अब ए को हो गया, इसके बाद यूनियन ऑफ ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ बी यूजिंग इनपुट 1,
ई स्टेट आप डिस्कवर कर रहे हैं। यूनियन ट्रांजिशंस ऑफ सी यूजिंग इनपुट 1 बी स्टेट आ रहा है, एंड ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ डी एंड ई बाय यूजिंग द इनपुट 1 you are not moving to any state, means phi. तो लास्ट में you will combine, तो डी ई और बी का यूनियन लेंगे तो आपका स्टेट बनेगा डी ई बी। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी ई में आपने 0 और 1 के लिए ट्रांजिशंस आपने जो है देख लिए, ट्रेवर्स कर चुके हैं। अब न्यू स्टेट आपका कौन सा है? देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेट, इनिशियल स्टेट में 2 न्यू स्टेट आए थे। वन स्टेट इज ए बी सी डी, अनदर स्टेट इज डी, बट यू हैव ऑलरेडी ट्रेवर्स फॉर द स्टेट ए बी सी डी ई एंड रिमेनिंग स्टेट इज डी। तो डी के लिए हम फिर से ट्रांजिशन फंक्शन देखेंगे फॉर द बोथ द इनपुट 0 एंड 1। तो ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ डी एंड ई बाय यूजिंग द इनपुट 0 क्या होंगे? ई सर। ई होंगे। यस सर। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछे भाई। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो यहीं पर क्लियर कर लीजिए भाई। क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजिशंस मैं पूछूंगा कि इसके बाद क्या होगा सभी स्टूडेंटों से। तो यहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग बता दीजिए कहाँ पे डाउट है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं डी के लिए, स्टेट डी के लिए बाय यूजिंग द इनपुट 0। देखिए भाई ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ स्टेट डी बाय यूजिंग द इनपुट 0 is equals to the transition functions of the state D by using input 0 union transition functions of the state E using input 0। तो हम इस ट्रांजिशंस को कहाँ देखेंगे कि D और 0 पे कहाँ ट्रांजिशंस हो रहे हैं और E और 0 पे कहाँ ट्रांजिशंस हो रहे हैं, जो आपने NDFA जो ऊपर बनाए हैं वहां से देखेंगे। तो देखिए भाई D at 0 पे E पे आप मूव कर रहे हैं एंड ई एट 0 पे आपका कहीं पे मूव नहीं हो रहा है, यानी फाई है, और इन दोनों का यूनियन लेंगे ई और फाई का तो आपका स्टेट बनेगा ई। इसीलिए यहाँ पे जो है डी ई बाई यूजिंग द इनपुट 0 न्यू स्टेट इज ई। फिर इसके बाद अनदर इनपुट 1 के लिए देखेंगे कि ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ स्टेट डी बाई यूजिंग इनपुट 1। अगर देखिए भाई एक स्टेट में एक से ज्यादा स्टेट है यानी उसके सब पार्ट्स है, जैसे मान लीजिए डी स्टेट है और उसका ट्रांजिशन किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए फाइंड करना है, तो हम सारे स्टेट को इंडिविजुअली करके हम उसका यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो डी ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ डी बाय यूजिंग द इनपुट 1 इज इक्वल्स टू द ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ द स्टेट डी बाय यूजिंग इनपुट 1 यूनियन ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ द स्टेट ई यूजिंग इनपुट 1। अब ऊपर देखेंगे कि कहाँ कहाँ बोथ द इनपुट्स के लिए, बोथ द स्टेट्स के लिए कहाँ कहाँ ट्रांजिशंस हो रहे हैं। हमें स्टेट कौन कौन सा है भाई? डी और ई है। तो डी और ई जो है 1 के लिए देखिए डी एट 1 ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ डी बाय यूजिंग इनपुट 1 के लिए आप फाई है, एंड ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ स्टेट ई यूजिंग इनपुट 1 के लिए भी फाई है। फाई यूनियन फाई इज इक्वल टू व्हाट? फाई। तो यहाँ पे देखिए आपका डीएफए में जो आपका ट्रांजिशंस हो रहा है वो क्या है? फाई है। ठीक है, अब ए से जो न्यू स्टेट यानी इनिशियल स्टेट से 2 स्टेट न्यू स्टेट डिस्कवर हुए थे। एक स्टेट था ए बी सी डी,
another state था DE. You have already traversed both the state A, B, C, D और D दोनों का ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो रिमेनिंग न्यू स्टेट कौन से होंगे भाई? Sir, आप B, A, D, B, E. C, B, D, E. B, D, E. D, D, E और स्टेट E आपका न्यू स्टेट होंगे, जिसको अभी तक आपने टच नहीं किया है। फिर इसके बाद B, D, E और E के लिए भी एक नया जो है ट्रांजिशन फंक्शन यूज करेंगे वो दो इनपुट के लिए 0 and 1 के लिए। तो आपका नेक्स्ट स्टेट के लिए आपका जो है नेक्स्ट एरो बनेंगे फॉर द न्यू स्टेट BD और BD ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ द स्टेट BDE यूजिंग इनपुट अल्फाबेट 0 क्या होगा भाई, कौन बताएगा? C, Sir, E. CE. C और E. CE. सही है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. तो देखिए BDE by using input 0 you are moving to the state CE and BDE transitions of the state BDE using the input 1 you are moving to the state E, ठीक है? तो BDE आपने क्या कर लिया, ट्रेवर्स कर लिया एंड न्यू स्टेट इज कौन सा है आपका? E है और CE एक अनदर स्टेट डिस्कवर्ड फ्रॉम द स्टेट BDE। तो E और C के लिए भी फिर से जो है एक न्यू रो आप लोग जो है ऐड करेंगे इस ट्रांजिशन टेबल में। तो E और C जो भी स्टेट न्यू डिस्कवर्ड हो रहे हैं, हम ट्रांजिशन फंक्शन देखेंगे फॉर द ईच इनपुट। यहाँ पे इनपुट 0 and 1 है, अगर इनपुट 0, 1, 2 होता तो हमारे एक स्टेट के लिए 0, 1, 2 पे भी ट्रांजिशन करते। BDE को आपने ट्रांजिशन कर लिया, न्यू स्टेट आपका E बचा हुआ है और C बचा हुआ है। तो E और C के लिए आप लोग फिर से अगेन न्यू स्टेट यानी न्यू आपका एरो बनेगा और उसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन देखेंगे। तो ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ द स्टेट E यूजिंग इनपुट 0, आप ऊपर देखिए टेबल में इसने अपने NDFA में बनाए हैं। तो E एट 0 पे क्या मूवमेंट हो रहा है भाई? नल 5। इसी तरह E एट 1 पे 5, कोई न्यू स्टेट नहीं डिस्कवर हुआ है। रिमेनिंग स्टेट कौन बचे हुए थे? और E हो गया, इसके बाद C बचे हुए। अब C स्टेट के लिए देखिए भाई, C स्टेट के लिए देखिए इनपुट 0 एंड इनपुट 1 ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ द स्टेट CE बाय बोथ द इनपुट 0 एंड 1। CE एट 0 पे क्या हो रहा है भाई? 5 हो रहा है। 5. एंड CE एट 1 पे क्या हो रहा है? स्टेट B आपको B. डिस्कवर्ड हो रहा है। अब तक जो है जितने सारे स्टेट थे, जितने सारे न्यू स्टेट थे, उसको सबने जो है आपने रो बना लिया। अब अनदर न्यू स्टेट डिस्कवर हुआ है, कौन सा भाई? B. स्टेट B। तो स्टेट B के लिए अगेन यू विल क्रिएट द अनदर रो and see the transitions for the both the input 0 and 1 by using the transitions tables above of the given NDFA। तो B के लिए by using the input 0 आप देखिए ट्रांजिशंस कहाँ हो रहे हैं भाई? स्टेट C पे, C. B, C। Transitions functions of the state B using the input 0 you are moving to the another state C। एंड C क्या है? न्यू स्टेट है या ऑलरेडी C को आपने जो है ट्रेवर्स कर चुके हो? New C state न्यू है स्टेट sir. है भाई कि New state sir. न्यू स्टेट है, गुड। C एंड E आपने ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हो। देखो E आपका ऊपर हो गया है NDFA के टेबल में, E को ऑलरेडी यू हैव ट्रेवर्स्ड, द रिमेनिंग न्यू स्टेट इज C। So you will create the another row for the state C and see the transitions for the both the input 0 and 1। तो C के लिए transition functions of the state C using input 0, आप देखिए ऊपर वाले NDFA transitions tables में क्या दिया गया है।
तो ये है आपका जो है 5 एंड ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ सी यूजिंग इनपुट 1 आपका स्टेट हो रहा है बी। ठीक है, ये प्रोसीजर विल बी कंटिन्यू टिल अनटिल न्यू स्टेट इज डिस्कवर्ड। ठीक है, जैसे ही आपका न्यू स्टेट अब कोई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यू हैव कंप्लीटेड द ट्रांजिशन टेबल्स ऑफ द डीएफए। माइंड में सेट कर लीजिए भाई कि हम डीएफए में न्यू स्टेट कब तक डिस्कवर करेंगे, जब तक हमारा जो है न्यू स्टेट मिल रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेट यूज करके, तो उसके लिए न्यू ट्रांजिशन टेबल जो है आप लोग न्यू जो है एरो क्रिएट करेंगे और ट्रांजिशन फंक्शन देखेंगे। लेकिन अब जब आपका जो है कोई न्यू स्टेट अब नहीं डिस्कवर हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि यू हैव कंप्लीटेड द ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ द डीएफए। यहां तक किसी को डाउट है तो बताए भाई। यही एल्गोरिथम्स है। एल्गोरिथम्स में देख लीजिए, हमारा इनपुट है एनडीएफए एंड यू हैव टू कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट डीएफए। फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट ट्रांजिशन टेबल ऑफ द गिवन एनडीएफए। ठीक है, सेकेंड स्टेप है कि इफ एनी स्टेट दैट इज नॉट रीचेबल विल बी इंडिकेटेड बाय फाई और नल। थर्ड स्टेप क्या है? मार्क द स्टार्ट स्टेट ऑफ द डीएफए बाय क्यू नॉट। जो आपका इनिशियल स्टेट है वो ऑलरेडी एरो से दिया रहता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप है फाइंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द स्टेट Q0 Q1 अप टू Qn फॉर ईच पॉसिबल इनपुट अल्फाबेट। थर्ड स्टेप में आपका जो भी डीएफए का क्यू नॉट यानी इनिशियल स्टेट का जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन बनेंगे दैट इज इक्विवेलेंस टू द एनडीएफए। अब इसमें फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है? फोर्थ स्टेप बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेट के क्रिएशंस में, डीएफए के फर्स्ट स्टेट के क्रिएशंस में इफ ए न्यू स्टेट इज फाइंड, अगर कोई नया स्टेट मिल रहा है, ये पांचवा स्टेप है, अगर कोई नया स्टेट मिल रहा है तो उसे अगेन हम क्या करेंगे, उसके ट्रांजिशन फंक्शंस बनाएंगे बाय यूजिंग द गिवन टेबल ऑफ द एनडीएफए। क्लियर हो गया भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रिमेनिंग स्टूडेंट अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आए भाई